श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एहि पट रूह का खोल। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आत्मा की आंखें खोलना, आत्मा के कानों से सुनना और आत्मा की जुबान से बोलना, मतलब आत्मा की रसना से बोलना। परब्रह्म परमात्मा के लिए, परब्रह्म परमात्मा की स्तुति के लिए, उनके स्मरण के लिए आत्मा ही सक्षम है। शरीर में क्षमता कुछ है तो आत्मा के कारण है। इसलिए अंतर्दृष्टि खोल करके आत्मा की दृष्टि से दर्शन करो और आत्मा के श्रवण से उनकी बातें सुनो और आत्मा की रचना से ही उनके साथ में बातचीत करो। इस प्रकार समझाया। ऐसा करोगे, करने का प्रयत्न करोगे तो तुम्हारे अंतरपट खुल जाएंगे। ए सौर करो तुम मोमिनो, जब फैल से आया हाल। ये ब्रह्मात्माओं, तुम जरा विचार तो करो, जब तुम्हारा आचरण इतना अच्छा होगा कि उससे तुम्हारा भाव और बढ़ने लग जाएगा। हाल का तात्पर्य अंतर्भाव, मनोभाव। तब रुआ फरामोशी ना रहे, बोए हाल से नूर जमाल। तब रुआ फरामोशी ना रहे, तब आत्मा किसी भ्रम में, किसी नींद में, अज्ञान में रहेगी नहीं। आत्मा तो नितांत जागृत हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, तुम्हारे हाल में नूर जमाल बोए। कहने का तात्पर्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सुगंधी तुम्हें पल पल में उनके सानिध्य का अनुभव होगा। उनके सुगंधी का तात्पर्य तो परमात्मा है ऐसा अनुभव होगा कि मेरे साथ में है ऐसा अनुभव होगा। तो कहीं से सुगंधी आती है तो कोई वस्तु है कहीं, तो ये नजीक में आसपास में है ऐसा लगता है ना। तो ऐसे परमात्मा की सुगंधी आएगी। कहने का तात्पर्य परमात्मा साथ में है ऐसा अनुभव होता रहेगा। बेशक होए दीदार कर, ले जवाब होए बेशक। तुम निश्चिंत होकर के पूर्ण ब्रह्म के दर्शन कर ले और ले जवाब होए बेशक। और निश्चिंत होकर के अपनी भावना व्यक्त करो और वो क्या उत्तर देते हैं वो सुनने का प्रयत्न करो। यही मोमिनो मार्फत, ब्रह्मात्माओं की पहचान यही है। तो ब्रह्मात्मा इसी प्रकार परमात्मा की पहचान करेंगे। खिलवत कर साथ हक। तो अभी हक के साथ खिलवत कर ऐसा बोला। खिलवत को एक तरफ तो अर्थ कर देते हैं मूल मिलावा। अभी हम मूल मिलावा कैसे उसमें करेंगे। तो परब्रह्म परमात्मा के साथ में एकांत में तुम मिलो हमेशा। उनके एकांत वो हैं और तुम हो, इस प्रकार का अनुभव करते रहो। तो उसके लिए कह रहे हैं खिलवत कर का तात्पर्य ऐसे तुम और परमात्मा ऐसे एकांत में, तो बस दूसरा कुछ दिखे ही नहीं। तो बस परमात्मा दिखे तो मैं लगे कि मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को देखता हूँ। तो स्वयं का और परब्रह्म परमात्मा का ऐसा ही अनुभव करो। रूह कसों बात विचार कर, दिल पर दादे उड़ाए।
तो अब यहाँ रूह कहा आत्मा के लिए, हे आत्मा हकसों बात विचार कर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ क्या क्या वार्तालाप हुई है उस पर विचार करके दिल पर्दा दे उड़ाए, दिल के पर्दे को उड़ा दे। रूह बातें वतन की कर मासुकसों में लाए। तो अब अपने आत्मा को मासुकसों में लाए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से मिलाया करके वतन की बातें कर। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से परम धाम की बातें कर। अब दुनिया की बातें करने का समय नहीं है। जो गुजा अपनी रूह का सो खोल मासु का आगो। जो तुम्हारे अंदर की कोई भी भावना है, अंदर का कोई भी भाव, गुज का तात्पर्य गूढ़, अंदर का कोई भी भाव हो, कुछ भी हो, छिपाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो उनके आगे खोल करके बता दो, स्पष्ट कर दो। यों कर जन्म सुफल ऐसी करह कसों तुम। इस प्रकार तुम अपने जन्म को सुफल बना लो। सुफल का तात्पर्य सुष्ठु फल, अच्छा फल देने वाला। सफल फल से युक्त और सुफल सुष्ठु फल, अच्छा फल। फल तो है ही लेकिन तो अच्छे से अच्छा फल, ऐसे सुफल बनाओ। ऐसी करा कसों तुम तो ब्रह्म परमात्मा के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर। सवा अंग सुफल यूं हुए करी हकसों सलाह सबन। जब सारे अंग पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से सलाह करेंगे का तात्पर्य एक एक बात, आँख भी कहीं देखना चाहती है तो परब्रह्म को पूछ करके देखती है कि ये देखने लायक है कि ये नहीं हो, तो आप दिखा देना, बाकी उधर दृष्टि को जाने मत देना। तो इस तरह से ना तो सारे अंगों को सलाह करके तो सारे अंगों को इस प्रकार सफल को बनाते हैं। देख बोल सुन खुशबो येसो जिनका जैसा गुण। तो जिनके जैसे गुण हैं, तो कोई देख करके, कोई बोल करके, कोई सुन करके, कोई सुगंध ले करके, ऐसे जो जो अंग जिस प्रकार से, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में जो अंग बोलते हैं तो बोलने का काम करें, जो सुनते हैं उनकी बातें सुनने का काम करें, और जो देखते हैं तो उनके दर्शन करें, जो सुगंध लेते हैं तो उनकी सुगंधी लें। तो आस्वादन करने वाला इंद्रिय अंग हैं तो उनके प्रेम का आस्वादन करें। तो इस प्रकार का भाव समझा रहे हैं। तो जिसके जैसे गुण हैं वैसा उसमें करो। जेते अंग आशिक के सो सारे किए सुफल। अनुरागिनी आत्मा के जितने भी अंग हैं परब्रह्म परमात्मा ने इस प्रकार सफल बना दिए। सोई असल रू आशिक जिन मोह मिन अर्श दिल। अनुरागिणी आत्मा वही असली आत्मा है कि वही ब्रह्म आत्मा है जिनका हृदय परब्रह्म परमात्मा का धाम बना हो। परब्रह्म परमात्मा जिसके हृदय में आकर विराजमान होते हों तो वो असली आत्मा है, ये कहना चाह रहे हैं। ए निश्चवेत बिना होए नहीं मासुक सोमजकूर। संबंध के बिना तो परब्रह्म परमात्मा के साथ में वार्तालाप नहीं हो सकते। ए निश्वत बिना होए नहीं, संबंध के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए मासुक सो मजकूर, इस प्रकार की बातें ना तो आंखें उनको दर्शन करना चाहती है, जिह्वा उनकी स्तुति गाना चाहती है, और श्रवण इंद्रिय तो उनकी बातें सुनना चाहते हैं। तो इस प्रकार का ये ना उनके साथ संबंध हुए बिना संभव नहीं है। ये मजकूर इन विद हो वही, इस प्रकार उनके साथ बातचीत होती है। यूँ कहे हक सहूर, तो परब्रह्म परमात्मा की समझ प्राप्त होती है तो ये हो सकता है। मोमिन हकीकत मार्फत, इनमें भी विद दोए, ब्रह्मात्माओं के हकीकत और मारिफत। तो ये इसमें भी दो प्रकार दिखाई देते हैं। एक गर्क होता इश्क में, एक तो वो प्रेम में डूब जाते हैं, निमग्न होते हैं। और आरफ लुदन्नी सोए, दूसरे हैं तो वो दूसरे आरफ हैं
तो वो लुदन्नी स्थिर ज्ञान, आरिफ कहते हैं ज्ञानी को, ज्ञानी विद्वान, तो वो लुदन्नी, तो इल्म लुदन्नी कहते हैं जो स्थिर ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, पर ब्रह्म ज्ञान है। तो जो ब्रह्म संबंधी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वही तो इस प्रकार बन सकते हैं। एक इश्क दूजा इल्म, ये दो मोमिन वहा कन्यामत। एक तरफ प्रेम और दूसरे तरफ ज्ञान, ये दोनों ही ब्रह्मात्माओं के लिए परब्रह्म परमात्मा ने धाम की संपदा प्रदान की है। न्यामत बोलते हैं संपत्ति को। इश्क गर्क बाह्यदत्त में जिसको प्रेम प्राप्त होता है तो वो अद्वैत भाव में वो डूब जाता है। इल्मे हक अरस लज्जत है, तो ज्ञान से क्या होगा, तो परब्रह्म परमात्मा के धाम का स्वाद प्राप्त होगा, धाम का अनुभव प्रेम से ज्ञान से होगा। और तो प्रेम में इससे उसमें डूब जाते हैं, उनके अद्वैत भाव में डूब जाते हैं प्रेम के द्वारा। मार्फत लुदन्नी मोमिनो बंदा हक का कामिल है। लुदन्नी मार्फत का तात्पर्य स्थिर, पर मारिफत पहचान के लिए भी है, पर ब्रह्म परमात्मा के पहचान वो भी, और मार्फत का अर्थ होता है रहस्य। तो ये लुदन्नी तारतम ज्ञान, इसका रहस्य क्या है ये ब्रह्मात्माओं जरा सुनो। बंदा हक का कामिल, कामिल बोलते हैं जैसे काबिल बोलते हैं ना, ऐसे कामिल योग्य। तो बंदा है तो ये आत्मा है परब्रह्म परमात्मा के लिए योग्य है। तो ये ज्ञान से ये सब पता चलेगा। तो ये ज्ञान का रहस्य ये है कि वो परब्रह्म परमात्मा के लिए योग्यता बना देता है ज्ञान। गुजर की इनकी करे बातें का शामिल है, इनकी महिमा बहुत बड़ी है। बुजुर्ग कहने का तात्पर्य महिमा श्रेष्ठता, तो ज्ञान की श्रेष्ठता बहुत बड़े ज़्यादा है। करे बातें हाँ का शामिल है, तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में बातचीत भी कर सकते हैं। सकनई लुदन्नीय में ज्ञान में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तारतम ज्ञान में कई अरस की जाहिर बातन, वो परमधाम की गूढ़ बातें भी ज्ञान बता देगा और बाहर की बातें भी, दोनों बातें समझा देगा। करे हकसों बातें इन्हें विदा, यूं करे अरस के तन, ज्यों करे अरस के तन, करे हकसों बातें इन्हें विदा। तो परब्रह्म परमात्मा के साथ में इस प्रकार की बातें करेंगे, ज्यों करे अरस के तन। जो परात्मा बात करते हैं, परमधाम के अंग कहने से परमधाम के शरीर, परात्मा जिस प्रकार परब्रह्म परमात्मा से बात कर सकती है, ऐसे ही तुम भी बात करो, ये कहना चाह रहे हैं। हक दिया चाहे लज्जत ताए इल्म देवे बेशक। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसको परमधाम का स्वाद दिलाना चाहते हैं तो उसको ज्ञान देते हैं निश्चित रूप से। रूह बातें करे हकसों देखे हौज जोए हक। तो ब्रह्मात्माएं परब्रह्म परमात्मा से बातचीत करती है, वार्तालाप करती है, और उसके साथ साथ में ऐसे वार्तालाप करते हुए ताल यमुना जी इन सबको देखती है। मार्फत लुदन्नी जिन लई, तो जिन्होंने तो ब्रह्म ज्ञान से पर ब्रह्म ज्ञान का रहस्य प्राप्त किया है, सो करे हक सहूर। वो परब्रह्म परमात्मा के प्रति परब्रह्म परमात्मा के साथ में वार्तालाप करते हैं। सहूर किए हाल आवही, यदि इस प्रकार का करते हैं तो हाल आ जाता है, तो वो भाव प्रकट होता है। सो हाल बीच हक मजकूर, इस हाल के बीच में तो परब्रह्म परमात्मा, सो हाल बीच हक मजकूर। तो वो उस हाल में, तो हाल का तात्पर्य अंतर मनोभाव है। सहूर की हाल आवे, तो परब्रह्म परमात्मा के साथ में विचार विमर्श करते हैं, उनको समझते हैं, तो अंतर की दशा बदल जाती है। तो अंतर की दशा बदलती है तो फिर उनके साथ में बातचीत हो सकती है। तो ये इस प्रकार एक दूसरे से पूरक बता रहे हैं। यूं हक कहावत मोमिनो नजी कहा लहे तुम, इस प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा बता रहे हैं ब्रह्मात्माओं,
तुम्हारी ये स्थिति होना ज़्यादा दूर नहीं है, नजीकी है। अब तुम जल्दी जागृत हो जाओ और फिर प्रेम में मस्त रहो। हक बातें किया चाहे रोश हो बाय दत्त खसम। तो परब्रह्म परमात्मा तो अपने आत्माओं से बात करना चाहते हैं। तो अद्वैत भूमिका के स्वामी परब्रह्म परमात्मा अपने आत्माओं के साथ में तो बातचीत करना चाहते ही हैं। पीछे हक सब करशे रूह सुख लिया चाहे। अब बाद में तो दामदनी सब कुछ करने वाले हैं, किंतु ब्रह्मात्मा को चाहिए, आत्मा को चाहिए कि अभी सुख मिल जाए। सुख लेने को अवसर पीछे लेशी मोमिन सब। तो सुख लेने का अवसर तो यही तो है, सबसे पहले मुझे मिले, इस प्रकार का भाव होता है। अब ये भाव कोई किसी के प्रति अनादर हो ऐसा नहीं है, तो होता है कि हम जल्दी हम पहले आस्वादन कर लें। तो परब्रह्म परमात्मा के लिए तो ऐसा ही भाव होना चाहिए। तो दुनिया की दूसरी वस्तुओं का आस्वादन करना हो तो उसमें दूसरों को भी करवाएं, दूसरों को करवा करके करना वो अच्छा होता है, माना जाता है। किंतु परब्रह्म परमात्मा के प्रेम का आस्वादन करना है तो पहले करें, वो अवसर है। पीछे लेशी मोमिन सब। बाद में तो फिर धीरे धीरे समझ पड़ती रहेगी तो सारी ब्रह्मात्माएं ग्रहण करेंगी ही। रूह बिरहा छिन एक ना सहे। तो आत्मा एक क्षण का विरह भी सहन नहीं कर सकती। सो अब चली जात मुद्दत। अब तो बहुत लंबा समय हो गया है, बहुत देर हो गई ऐसा लग रहा है। अरस रुए यूं भूल के क्यों छोड़िया कमारफत। तो ब्रह्मा आत्मा इस प्रकार भूल करके भी परमात्मा को पहचानना छोड़ती नहीं है, तो उनको तो प्राप्त करके ही रहना चाहती। मारफत हुई है हाथ हाक के क्यों ले सकिए सोए। तो ये पहचान है, तो ये भी परब्रह्म परमात्मा के हाथ में है। वो चाहेंगे तो ही होगा, बाकी तो हम कैसे अपने आप कर सकेंगे, अपने आप तो ग्रहण ले ही नहीं सकते हैं। ये दोस्ती तब हो गई जब होए प्यार बराबर दोए। ये दोस्ती तो तभी होगी जब दोनों ओर का प्यार होगा। परब्रह्म परमात्मा तो हमारे प्रति प्रेम भाव रखते ही, हम उनको भूल करके बैठे हुए हैं। जब दोनों ओर का भाव होगा तो ये स्थिति आ जाएगी। मार्फत देवे इसके होए दीदार। तो ये रहस्य, इस पहचान से प्रेम प्राप्त होता है और प्रेम से दर्शन होते हैं। इसके मिली यह कसों। इसी प्रेम से परमात्मा से मिलते हैं। इसके खुले पट द्वार। तो परमधाम के द्वार के पट हैं वो भी इसी से खुलते हैं, प्रेम से ही खुलते हैं। प्रेम खोल देवे सब द्वार। सोई रब्द जो आकसों किया वास्ते इसके। इसी प्रेम को समझने के लिए ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में वार्तालाप की, संवाद हुआ। सो इसका तब आया जब हके दियाए। जब परब्रह्म परमात्मा प्रदान करेंगे तब वो प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। हांसी करी रूहा न पर दे इल्म बेशक। ज्ञान दे करके ब्रह्मात्माओं की हंसी उड़ाई है अक्षराते धामधन ने समझा दिया और फिर हंसी उड़ाई। मासू का हंस के तब मिले जब हके दिया इश्क। जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रेम प्रदान करेंगे हमें भी, तब हम उनको स्पष्ट रूप से प्राप्त करेंगे। हंस करके मिलेंगे, मतलब वो हंसते हुए मिलेंगे। वो देखो अब तुम प्रेम प्राप्त करके मुझसे मिल गए हो, ऐसा बोलेंगे। महामत का ये मोमिनो सब बातों का ये मूल। सब बातों का मूल यही है ब्रह्मात्माओं। एक काम किया सब हुक्में आए इमाम मसीह रसूल। तो ये सारा काम है न, सब के मूल में देखें तो सर राज्य के आदेश ने ही ये सारा कार्य किया है। तो उसी को समझाने के लिए इमाम भी आए हैं। मसीह कहने से सतगुरु वो भी आए हैं और रसूल भी आए हैं। ये सब के सब का आना तो इसी बात को समझाने के लिए है। अभी यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आए इमाम मसीह रसूल।
मुतकए मोमिनो सब बातों का ए मूल सब बातों काम किया सब हुक्मे काम किया सब हुक्मे आए इमाम मसीह रसूल आए इमाम मसीह रसूल आए इमाम मसीह रसूल कन्हैया लाल की जय।